हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 नवंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 8 करोड़ किसानों को खुशखबरी दी है। उनके अकाउंट में 2-2 हजार रूपए ट्रांसफर किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी हो चुकी है। कल दिन में बटन दबाकर पीएम मोदी ने किसान भाई लोगों के खातों में एक साथ 18,000 करोड़ रुपए की ये धनराशि ट्रांसफर की। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपको ये किस्त की धनराशि मिली या नहीं तो क्यों नहीं, आप पीएम kisan.gov.in पोर्टल पर इन स्टेप्स के जरिए चेक कर सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को इजराइल हमास संघर्ष से खतरा है। हालांकि साथ में वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2027 तक फिर भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा भारत। इंडिया की इकोनॉमी सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अगले 4 सालों के अंदर अंदर भारत ये बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। वित्त मंत्री ने ये भी दावा किया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, बजाज फाइनेंस से अब आपको नहीं मिलेगा ई कॉम और इंस्टा EMI लोन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से लोन मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बजाज फाइनेंस पर यह आरोप है कि इसने RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, यानी कि नियमों का पालन नहीं किया, और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बजाज फाइनेंस पर यह लिमिट लगाई गई है। और ये खबर सामने आने के बाद बजाज फाइनेंस के स्टॉक में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई। 143 रुपए से ज्यादा की कमी हुई, लगभग 2% टूटा स्टॉक डायरेक्टली। ये देख सकते हैं RBI का नोटिस भी आप, जिसमें रिजर्व बैंक ने ये पाबंदी लगाई है। RBI की तरफ से बजाज फाइनेंस का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, उस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है ना। और वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट है, यूको बैंक की इमीडिएट पेमेंट सर्विस अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से बैंक ने ये कदम उठाया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की ओर से ये जानकारी दी गई। तो हो सकता है कल 15 तारीख से आपको अगर यूको बैंक की नेट बैंकिंग वगैरह में कोई इश्यू आया तो वो टेम्परेरी बंद था, अस्थायी रूप से बंद था, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत। अप्रैल से लेकर अक्टूबर के दौरान 64% इम्पोर्ट बढ़ा भारत का। और अमाउंट में बात करें तो ये इम्पोर्ट टोटल $36 अरब से भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी इंडिया रूस के बीच ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ा है अप्रैल के बाद से इस साल। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी टनल हादसे में जो मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, 90 घंटे हो गए लगातार उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 मजदूर फंसे हुए हैं। अब एक हेवी ड्रिलिंग मशीन बाहर से मंगाई जा रही है। आज बीती रात तक ये मशीन पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि आज ये सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। स्पेशल प्लेन के जरिए बाहर से ये मशीन मंगाई गई है, जो धंसी हुई सुरंग में बड़े पाइप को डाला जाएगा, जिसके माध्यम से और उनके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड का दौरा किया और यहाँ पीएम बोले कि मैंने अंतिम व्यक्ति का नमक खाया है, आज ऋण चुकाने आया हूँ। आदिवासियों के गढ़ से पीएम ने चुनावी हुंकार भी भरी। इस मौके पर पीएम मोदी ने रांची और IIIT के भवन का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचे। पीएम मोदी ने यहाँ झारखंड दौरे में विकसित भारत के 4 अमृत मंत्र दिए, साथ ही 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा भी की। पीएम मोदी ने अपने झारखंड दौरे के दौरान किन किन योजनाओं का उद्घाटन किया, तो देखिए, एक तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का मकसद है देश भर के अलग अलग राज्यों में सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। और जनजातीय समूह मिशन शुरू किया, जिस पर करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। साथ ही यहाँ झारखंड में लोकल 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया। कुल तो ऐसे तो 50,000 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है झारखंड राज्य को। और झारखंड के बाद पीएम मोदी राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे और यहाँ उन्होंने कहा कि लाल डायरी बढ़ चढ़ कर बोल रही है, कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें बिल्कुल मिटा रहे हो। तो ये कुछ चुनावी सिलसिला बातचीतें चल रही है। फिलहाल देखिए अगली बड़ी शानदार खबर है, आपको पता चली गया होगा, भारत चौथी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। खेल जगत में कल रात भारत ने एक और नया इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड को तो 70 रनों से हराया, साथ ही विराट कोहली और अय्यर के शतक भी हमें देखने को मिले। सबसे हाईलाइट चीज रही इस मैच की, शमी ने 7 विकेट लिए और इसलिए कल जो भारत न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल था ना, उसको भी सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल हो गया है, तो क्योंकि मैच को आखिरी विकेट के साथ टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया शमी ने। आखिरकार हमारा भारत 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। खुशी की बात तो है ही। न्यूजीलैंड से 2019 की हार का बदला भी लिया और इस बार विराट कोहली ने भी वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। सचिन तेंदुलकर का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन ने भी शतक वीर कोहली को नमन करते हुए बधाई दी। दुनिया भर के कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के चलते बधाइयां दी। 2009 में श्रीलंका के खिलाफ पहली वनडे सेंचुरी लगाई थी विराट ने और अब वानखेड़े स्टेडियम में तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पीएम मोदी ने भी 50वां वनडे शतक बनाने के लिए विराट कोहली को बधाई दी। ये देख सकते हैं पीएम द्वारा किया गया ट्वीट भी।
खैर आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, तो 50वीं सेंचुरी पर विराट को ढेरों बधाइयां तो मिली रही हैं। तेंदुलकर ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि मैं बहुत खुश हूं कि युवा लड़का एक विराट खिलाड़ी बन गया है। आखिरकार विश्व कप सेमीफाइनल की भारत की इस जीत का जश्न पूरे देश में और विदेशों में भी भारतीयों ने मनाया। और दोस्तों भारत न्यूजीलैंड के बीच जो ये मैच हुआ, इसमें व्यूअरशिप का एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। 5.3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने OTT पर देखा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में। और कोहली का 50वां शतक पूरा होने पर विरुस्का का लव मोमेंट भी देखने को मिला। ये देख सकते हैं आप, स्टेडियम में अनुष्का को फ्लाइंग किस सेंड किया विराट कोहली ने। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बाबर आजम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। बतौर प्लेयर तीनों फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। शाहीन T20, शान मसूद टेस्ट कप्तान बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, कल भाई दूज का त्योहार था। भारतीय सेना ने बड़ी ही धूमधाम से त्योहार मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों के साथ भाई बहन के रिश्ते के तौर पर ये त्योहार मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है देश की राजधानी दिल्ली के CS पर 897 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LG से हटाने की सिफारिश की और कहा कि CBI ED को भी रिपोर्ट भेजेंगे। दिल्ली के CS यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार है, उन पर केजरीवाल ने ये आरोप लगाए और इस मामले पर अब बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा में कल एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। चलती ट्रेन में आग लग गई। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन का S1 कोच पूरी तरह से जल गया। यात्रियों ने कूदकर जान बचाई और इस ट्रेन में इस घटना के बाद 16 ट्रेनें और रोकी गई इस रूट पर। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि इसमें 7-8 यात्री घायल जरूर हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और एक बड़ी दुर्घटना कल आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हो गई थी बस हादसा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। बताया जा रहा 38 लोगों की जान चली गई, 18 से ज्यादा घायल हो गए। ये बस किश्तवाड़ा से जम्मू जा रही थी, तभी डोडा के नजदीक 300 फीट गहरी खाई में गिर जाती है बस। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बस में सवार लगभग 56 लोगों में से 38 की जान चली गई। PM मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग पर सालाना 83 अरब रुपए खर्च करे। ये कहना है इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति सर का। ये बोले कि इसके लिए दुनिया से बेहद काबिल 10,000 रिटायर्ड टीचर बुलाने होंगे, जो कि भारत में स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दें, ताकि भारत की एजुकेशन बेहतर बन सके। फिर वो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को भी बेहतर तरीके से ट्रेन कर सके, पढ़ा सके, है ना। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, चाइना ने लॉन्च किया सबसे तेज इंटरनेट। 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकेंगे 150 मूवी। जी हाँ, लिटरली 1 सेकंड में इतनी फिल्में डाउनलोड कर पाएंगे, किसी को भेज पाएंगे। इतना सुपर फास्ट रॉकेट स्पीड से चलने वाला इंटरनेट लॉन्च कर दिया चाइना ने। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसके डेटा से लगा सकते हैं कि 1.2 TB यानी कि 1200 GB प्रति सेकंड की दर से ये डेटा ट्रांसफर करता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया से भी 10 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट सर्विस चाइना ने शुरू कर दी है। अमेजिंग राइट। हमारे भारत में तो अभी 5G में भी Mbps की स्पीड मिल जाए वही काफी है, और ये कहां Gbps से TBps तक आगे बढ़ चुके हैं। वैसे हमारे भारत में जियो ने एयर फाइबर की सर्विस देश के 115 शहरों में शुरू कर दी है। सितंबर महीने में कंपनी ने 8 शहरों से इसको लॉन्च किया था। 599 रुपए में 30 Mbps की स्पीड के अलग अलग प्लान है जियो एयर फाइबर के। प्लान की प्राइस और इंटरनेट स्पीड की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये भारत के अभी किन किन शहरों में लॉन्च हो चुकी सुविधा, इसकी भी डिटेल आप यहाँ इंडिया के मैप में देख लीजिएगा। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने एक अनोखी भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में हर इंटरनेट यूजर के पास होगा खुद का रोबोट। यानी उनका कहना कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, भविष्य में इंटरनेट और सोशल मीडिया की तस्वीर बदल जाएगी। आपके पास आपका खुद का एक पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त असिस्टेंट सिस्टम होगा, या यूं कहिए आपके पास आपका व्यक्तिगत रोबोट सिस्टम होगा, जो टेक्नोलॉजी की मदद से आपके कई सारे काम दिन के कर पाएगा। जैसे आपको कहीं घूमने जाना, टिकट बुक करना, वो करेगा। आपको मूवी देखने जाना, टिकट बुक करना, बस उसको बोलना है, वो कर देगा। आपके लिए होटल का रूम बुक करना हो या एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना हो, कुछ प्रिंट आउट निकालना हो, कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो, बस आपको सिर्फ कहने का रहेगा। AI असिस्टेंट रोबोट सिस्टम आपके सारे काम ऑटोमेटिक डन करेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले ChatGPT लॉन्च हुआ, उसके बाद मार्केट में काफी नए बदलाव देखने मिले, है ना। और वहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और खबर है, व्हाट्सएप यूजर इस फीचर का अब नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, कंपनी ने इसे रिमूव कर दिया है। और वो फीचर है ग्रुप वॉइस कॉलिंग को लेकर। जिन व्हाट्सएप ग्रुप में 32 से ज्यादा मेंबर हैं, ऐसे ग्रुप पर अब यूजर वॉइस कॉल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक वॉइस चैट करके नया फीचर भी रोल आउट किया, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी, है ना। चलिए खबर देखिए, दिवाली पर अब हर साल न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। गवर्नर ने कानून पर किए हस्ताक्षर। भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी दीपावली पर अब हर साल सरकारी छुट्टी रहेगी। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी त्योहार मनाने के लिए छुट्टी मिलेगी, स्कूलों वगैरह में सब जगहों पर। गवर्नर केथी होचुल ने सार्वजनिक स्कूलों के लिए दिवाली की छुट्टी वाले कानून पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। यानी भारत के त्योहारों का महत्व विदेशों में भी कितना बढ़ रहा है। और वहीं देखिए एक बड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब साधारण ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाएगा पार्किंसंस की बीमारी का। ये दिमाग से जुड़ी बीमारी होती है जो उम्रदराज लोगों को अपना शिकार बनाती है। अभी तक इस बीमारी का निदान डॉक्टर लक्षणों को देखकर ही करते हैं, लेकिन हालिया में हुई वैज्ञानिक स्टडी बताती है कि अब सिर्फ ब्लड टेस्ट की मदद से इस बीमारी का पता लगाना मुमकिन हो सकेगा।
मेडिकल चिकित्सा विभाग से जुड़े शोधकर्ताओं ने इस तरह की नई तकनीक भी इजाद की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिन होगी जमकर बारिश। जम्मू कश्मीर के लिए भी IMD ने अलर्ट जारी किया और कुछ चक्रवात तूफान आने की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को अगली सूचना तक 15 से 17 नवंबर तक समुद्र में न जाने की भी सलाह दी है। वजह ये कि आसपास के इलाकों में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनना, जिसके चलते कुछ चक्रवात तूफान वगैरह उठ सकते हैं और 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, खगेय पश्चिम बंगाल, केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सहारा श्री प्रमुख सुब्रत रॉय जी का आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण मुंबई में उनका निधन हुआ था। उनकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। कई दिनों से हालांकि वो बीमार थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भी थे। 12 तारीख से तो वो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिट थे। आज सुबह 10 बजे बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुब्रत रॉय के अंतिम दर्शन के लिए सहारा शहर में भी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े। ऐसे में दोस्तों सुब्रत रॉय के निधन के बाद अब सहारा में निवेशकों को कैसे मिलेगा पैसा? कई लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि क्या होगा, अब सहारा के लाखों निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा या डूब जाएगा। सुब्रत रॉय के निधन के साथ ही ये चर्चाएं फुसफुसाहट काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि इन पर आरोप ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्होंने सेबी को सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही पहली किस्त के तौर पर दिए थे। लेकिन सेबी ने जो सहारा के सारे बैंक खातों को फ्रीज कर रखा है, सारी संपत्तियों को सीज कर रखा है, इस आधार पर सेबी के पास कुल 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड पड़ा है ऑलमोस्ट। तो जो सहारा के निवेशक हैं उन्हें सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए उनका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि सुब्रत रॉय की मौत के बाद, उनके निधन के बाद भी इस प्रक्रिया से निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, चालू रहेगी। ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने आपको कल एक वीडियो में बताई थी, अगर आप देखना चाहते तो इसे देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। शीतकाल के लिए केदार बाबा के पट बंद किए गए। विधि विधान के साथ बाबा की डोली निकाली गई, उन्हें ओंकारेश्वर के लिए प्रस्थान किया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरें, घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए आप भी भगवान के। और बड़ी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली की हवा में लगातार तीसरे दिन जहरीलापन दिखाई दिया। AQI 392 चल रहा है, काली धुंध छाई। वैज्ञानिकों का दावा है कि प्रदूषण से लोगों की उम्र 12 साल तक कम हो रही है। और देखिए दोस्तों, बड़ी चिंता की बात है, अगर आपके भी बच्चे बच्ची दिवाली और इस तरह के त्योहारों पर पटाखे वगैरह जलाते हैं, फोड़ते हैं ना, तो देखिए ये सिर्फ राजस्थान के अलग अलग जगहों का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। 13 लोगों के बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई पटाखों की वजह से। राजस्थान के SMS हॉस्पिटल में पिछले 3 दिन में तकरीबन 40 मरीज आंखों के सामने आए। एक बच्चे की तो दोनों आंखें खराब हो गई है, देख सकते हैं आप तस्वीर। दीपावली पर आतिशबाजी यानी कि पटाखे चलाने से राजस्थान में जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर समेत कई शहरों में 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अब ये जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे। और इसलिए अपने बच्चों को समझाएं, पटाखों के साथ कोई खेले नहीं, खेलने की चीजें नहीं होती, बारूद होता वो। त्योहार मनाने के भी तरीके होते हैं, वो गट्स जरूर अपने बच्चों को दें। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला। खुली जीप में सवार होकर 1.5 किलोमीटर चले, देवी अहिल्या की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया। खबर है हरियाणा में देखिए, बड़े स्तर पर प्रमोट हुए प्रिंसिपल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 49 की लिस्ट जारी की गई, जिन्हें तुरंत नया स्कूल ज्वाइन करना होगा। और वहीं हरियाणा में जो रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, तो उनकी मांगे मान ली गई है। अब हड़ताल खत्म हुई। 3 दिन चली थी वार्तालाप सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच। हरियाणा के अंबाला में एक मामला हो गया था, मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू किया। अब 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी पीड़ित के परिवार को। ठीक है। और हरियाणा में देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी खबर है। HTET के लिए 17% कम आवेदन आए। 11 नवंबर लास्ट डेट थी, 2-3 दिसंबर को एग्जाम होगा। टीचर बनने के लिए टेस्ट पास करना जरूरी होता है। और खबर देखिए, झारखंड राज्य में रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है, यानी कि रेल नेटवर्क अब कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित चलना शुरू हो चुका है झारखंड में। मतलब रेलें अब डीजल, भाप या इस तरह के अन्य ईंधन से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही सारी की सारी। और खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा कर दी है। कल छठ व्रत का त्योहार भी है। संतान की लंबी आयु के लिए छठ व्रत रखती है माताएं बहनें। दीपावली के बाद देश भर में छठ महापर्व भी बड़ी आस्था का महापर्व है और धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार छठ महापर्व की शुरुआत कल 17 तारीख से शुरू होगी और इसका समापन 20 नवंबर को होगा। एक मान्यता ऐसी भी है कि इस छठ महापर्व में जो व्रत रखने वाली माताएं बहनें होती हैं, वो मांग से लेकर नाक तक सिंदूर लगाती हैं। ये एक पौराणिक मान्यता है, महत्व है इसका। इसके पीछे महत्व ये है कि सिंदूर जितना लंबा होगा, पति की उम्र उतनी ही लंबी होगी, ऐसी मान्यता है। और इसी के चलते महिलाएं ऐसा करती हैं। वैसे छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। कई सारे रूट्स के लिए रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह तक के लिए, है ना। और बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप चैट में बैकअप के लिए अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेटा इस तरह की नई प्लानिंग भी कर रहा है। iOS डिवाइस में चैट बैकअप के लिए स्टोरेज अगर आपको बढ़ाना है तो गूगल ड्राइव वगैरह पर बैकअप के लिए भी अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। व्हाट्सएप की तरफ से नई पॉलिसी को लेकर इस तरह का अपडेट तैयार किया जा रहा है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूक्रेन से रेस्क्यू किए गए 1000 से ज्यादा छात्रों ने फिर से शुरू की मेडिकल की पढ़ाई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आपको पता होगा भारत सरकार ने ऑपरेशन
मिशन गंगा मिशन चलाया था, तो उसके बाद उनमें से ज्यादातर छात्रों ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। एजुकेशन पर एक और अच्छी खबर है, हरियाणा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले लास्ट डेट 14 नवंबर थी, लेकिन अब 21 तारीख तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई है। और वहीं बिहार में देखिए बीपीएससी TRE2 एग्जाम पर बड़ा अपडेट है। रजिस्ट्रेशन के लिए लेट फीस नहीं लगेगी। उम्र सीमा को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 एग्जाम से संबंधित है ये। एक तो 17 नवंबर कर दी इसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए, और 25 नवंबर तक शुल्क की प्रक्रिया पूरी करने वाले आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने आदिवासी गाँव में विकास के लिए अब तक 571 करोड़ रुपए खर्च किए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये बात की जानकारी दी। वहीं विधानसभा चुनाव में रैलियों के बाद अब माहौल बनाने के लिए चलेगा ये मिशन। 2 राज्यों में अगले 36 घंटे काफी अहम होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तो रुक ही गया है, क्योंकि जल्दी यहाँ पर तो इलेक्शन भी होने वाले हैं, और ऐसे में अब अगले 36 घंटे काफी अहम होंगे। इंडियन आर्मी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नागास्त्र 1 से लेस होगी भारतीय सेना। इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इसका प्रदर्शन किया गया और सेना ने कहा कि इंडियन आर्मी के पास ये नया एडवांस डिफेंस सिस्टम आने के बाद भारतीय सेना की ताकत दुनिया में कई गुना बढ़ जाएगी। फिर किसी देश की हिम्मत नहीं होगी कि भारत को टक्कर दे। थर-थर कांपेंगे भारत के दुश्मन। जल्द ही इंडियन आर्मी की तीनों सेनाओं का हिस्सा होगी क्रूज मिसाइल निर्भय भी। ये इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ नई प्लान योजनाएं बनाई जा रही है ना। और वही खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की नासा दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे संयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसके जरिए हर 12 दिनों में होगा पृथ्वी का सर्वेक्षण। चलिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। WHO का कहना है कि धूम्रपान से होता है शुगर नियंत्रण क्षमता को नुकसान। धूम्रपान छोड़ने से 40% कम हो जाएगा डायबिटीज का खतरा भी। महिलाओं माताओं बहनों को लेकर भी एक बड़ा शोध आ रहा कि नींद की कमी की वजह से महिलाओं में मधुमेह यानी कि डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो नींद प्रॉपर ले, इससे कई सारी बीमारियां दूर रहती है ना। और इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर देखिए आप। हमास सीज फायर के लिए तैयार है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 50 बंधक भी रिहा करेगा। इजराइल के सामने 3 दिन हमले बंद करने की शर्त रखी है हमास ने। वहीं तुर्की और इजराइल के बीच भी अब तनाव बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि आतंकी देश गाजा को तबाह कर रहा है। इजराइल ने जवाब दिया कि पहले अपना खुद का रिकॉर्ड देख लें। तो ये बयानबाजी चल रही है, सभी देश एक दूसरे पर आरोप लगाए रहे हैं। इस बीच देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों व कर्मचारियों को दी जाएगी पुरानी पेंशन की सुविधा। ब्यौरा और डिटेल मांगी गई। ऐसे शिक्षक टीचर्स जो 1 अप्रैल 2005 से पहले वाले निकले भर्ती विज्ञापन के जरिए अगर उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे सभी टीचर्स को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकारी विभागों में इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और मार्केट से अपडेट देखिए आप। सुजलॉन एनर्जी को लेकर एक अच्छी खबर आई। गुरुवार को स्टॉक पर नजर रखें। 3 महीने में इस कंपनी के स्टॉक में 100% उछाल देखा गया है ना। और वहीं खबर है, उत्तराखंड का इस शहर में भी नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। 135 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। हरी झंडी दिखा दी गई है। केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का प्रवेश द्वार कोटद्वार शहर भी शुरू करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष, मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों को आज धन लाभ मिलेगा। वहीं मिथुन राशि के लोग पैसों के लेन देन में थोड़ा सतर्क रहें। सिंह राशि के लोग अपनी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें तो जरूर फायदा होगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियों के अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।